एक समय की बात है। एक गांव में एक संत रहता था। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी। गांव के किनारे से उस कुटिया में शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक आश्रम बनाने के बारे में सोचने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सहयोग से एक आश्रम बनाऊंगा, जिससे काफ़ी अच्छा रहेगा और मुझे संतुष्टि भी मिलेगी। उसके लिए गांव-गांव जाकर सहयोग के लिए चंदा मांगने लगा। लोगों ने उसका सहयोग किया। तभी उनकी मुलाकात मायावती लड़की से हुई, जो बहुत ही गरीब थी, एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। वह संत उस मायावती लड़की के पास जाता है। उस मायावती ने संत के साथ अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। उसके बाद मायावती ने संत को आराम करने के लिए भी बोलती है। मायावती ने संत के लिए मखमल के गद्दे और चारपाई का बंदोबस्त करते सोने के लिए आमंत्रित किया और खुद वह जमीन पर सो जाती। चारपाई पर वह सोता उसे काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन बाद में उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वह हमेशा फर्श या ज़मीन पर सोता था। मायावती को संतुष्ट दे कैसे आ सकती है, जबकि वह ज़मीन पर फर्श पर सो रही है। कुछ समय बाद जब मायावती चली जाती तो उसके संतों से वह पूछता कि तुम ज़मीन पर फर्श पर सो जाती हो, और वह भी इतनी चैन की नींद कैसे? जब मायावती ने कहा, मुझे जो मिलता है मैं उसी में संतुष्ट रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है, और जब मेरे को वक्त का खाना मिलता है तो मैं उसे बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। इसलिए मैं फर्श पर सोती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी माँ आंचल में मुझे सुला रही है। उसके बाद संत को समझ में आ जाता है कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ। सुखी जीवन के लिए किसी अच्छे आश्रम का होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वह मायावती के पास से वापस अपनी कुटिया में आ जाता है और जो भी चंदा उसने अपने पास एकत्रित किया होता है वह सब दूसरों को वापस कर देता है, गरीबों में बांट देता है। वह अपने जीवन में खुश रहता है। शिक्षा: सुखी जीवन के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है।